विश्व श्रवण दिवस के मौके पर रेवाड़ी के श्री अश्वनी सक्सेना हॉस्पिटल में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे रेवाड़ी डीसी यशेंद्र सिंह ने कहा कि मनुष्य का कान संसार का सबसे संवेदनशील रडार है। कान के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए कान को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि ध्वनि प्रदूषण ना करें, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण हमारे कानों के सुनने की क्षमता को कम कर देता है और बहरापन होने की संभावना भी बनी रहती है। वर्कशॉप में पहुंचे डिप्टी सिविल सर्जन और ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने भी कान को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी बातें बताई। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का कहना है कि नवजात बच्चे की तुरंत सुनने की क्षमता की जांच करा लेनी चाहिए। अगर बच्चे को सुनाई नहीं देगा तो वो गूंगा ही रह जाएगा, क्योंकि सुनने के साथ साथ ही दिमाग में बोलने के सेल्स बनते हैं। इसलिए अधिकतम 7 वर्ष से पहले सुनने की क्षमता की जांच कराकर उपचार जरूर करा लेना चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि ध्वनि प्रदूषण हॉर्न बजाने और शादी समारोह में असीमित आवाज में डीजे बजाने से सबसे ज़्यादा होता है। हॉर्न बजाने से सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण का सामना ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को करना होता है। इसलिए आज विश्व श्रवण दिवस के मौके पर डॉक्टर्स के अलावा ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी इस वर्कशॉप में शामिल हुए। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि 3 मार्च से 10 मार्च तक जागरूकता के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों के कान नाक गले की जांच भी की जाएगी। डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कानून तो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स कुछ सुझाव भी प्रशासन को सौंपेंगे, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। इसमें कार्यक्रम में हमारे उपायुक्त महोदय शामिल हुए। सभी ईएनटी सर्जन्स हैं, सीनियर ईएनटी सर्जन डॉक्टर आदेश सक्सेना थे, डॉक्टर कंवर सिंह थे और डॉक्टर अशोक रंगा जो हमारे सीनियर ईएनटी सर्जन हैं, और अन्य जैसे डॉक्टर दीपक हैं और डॉक्टर मनीष हैं। सभी ईएनटी सर्जन रेवाड़ी के आज यहाँ पे सब चर्चा शुरू में तो यही है कि भाई सबसे पहले जो इसका कारण क्या है, हियरिंग लॉस का कारण क्या है, और उनमें जो कारण में जो प्रिवेंटेबल है उनको प्रिवेंट किया जाए, और जो प्रिवेंट नहीं हो सकते तो उनका ट्रीटमेंट किया जाए, और ट्रीटमेंट करके उनका मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी उसकी हियरिंग लॉस की रखी जाए ताकि आदमी को सुन सके। आज वर्ल्ड हियरिंग डे है जो 3 मार्च को है। तो हमारी 2 एसोसिएशंस हैं, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है रेवाड़ी ब्रांच, और हमारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर सेफ साउंड है जो एक आईएमए का ही इनिशिएटिव है, और एक हमारी एसोसिएशन है कान नाक गले के स्पेशलिस्ट की। ये डॉक्टर कंवर सिंह हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैं चाहूँगा वो फ्रेम में आ जाए। तो हमारा जो आज का प्रोग्राम था बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना कि हियरिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, हियरिंग को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो हमने प्रशासन को और डॉक्टर्स को और समाज के लोगों को इकट्ठा किया, और हमने शुरू किया पहला ग्रुप ट्रैफिक पुलिस से, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं उनको मजबूरन उसमें नॉइज़ में खड़ा होना पड़ता है। हम लोग नॉइज़ अपने चॉइस से लेते हैं, डीजे पे नाच रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, पर इन लोगों की मजबूरी है। और ये सिर्फ, और सबको पता है कि अगर हम लाउड नॉइज़ सुनेंगे तो हम धीरे धीरे बहरे हो जाएंगे, और ऐसा लॉस होता है जो वापस रिकवर नहीं करता। और सिर्फ ये लॉस हियरिंग लॉस ही नहीं है, और भी जो अंग हैं जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, इनमें भी इफेक्ट पड़ता है व्हेन यू आर स्टैंडिंग देयर इन द डस्ट एंड पोल्यूशन ऑफ नॉइज़। तो उनका रक्तचाप बढ़ जाता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है इन लोगों के। तो हमने उनका टेस्ट किया और हम उसमें से देख रहे हैं कुछ जो हमने अभी भी इनिशियल एनालिसिस किए कि कई लोगों को हियरिंग लॉस है, और ये एक समस्या है। तो हम जो यहाँ से करेंगे, जो हमारे को निष्कर्ष यहाँ से निकलेगा, वो हम प्रशासन और सरकार को देंगे रिकमेंडेशन कि इनके कितने ड्यूटी आवर्स होने चाहिए, हॉकिंग के क्या लॉज होने चाहिए, मैरिज हॉल में कितना साउंड लेवल होना चाहिए, अस्पताल के सामने कितना साउंड लेवल होना चाहिए। तो ये लॉज में हम कोशिश करेंगे, मदद करेंगे सरकार की और प्रशासन की, ये लॉज बनाएं, और जो बने हुए लॉज हैं या नए लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। हम किसी को मना करेंगे भी तुम हॉर्न नहीं बजाओ, तो वो नहीं बजाएगा जब तक लॉ उसको सपोर्ट नहीं करता। पुलिस वालों को इतनी ताकत नहीं होती कि भाई उनको अरेस्ट करें या किसी के घर में या हॉल में वो चल रहे हैं। तो मेन फोकस अभी नॉइज़ पोल्यूशन का था, और दूसरा था कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग बिल्कुल ही जो बॉर्न हुए होते हैं, उनका हम लोग
इस अस्पताल में भी, सिविल हॉस्पिटल में, बहुत सारे अस्पताल में फ्री न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसका क्या मतलब है कि बच्चा पैदा होता है, हम उसके कान में एक मशीन डाल के देखते हैं कि क्या वो सुन रहा है या नहीं। अगर वो बच्चा सुन रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं सुन रहा तो हम उसके फर्दर टेस्ट करके देखते हैं कि उसका लेवल ऑफ हियरिंग कितना है, कितना कम सुन रहा है। उसके हिसाब से हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि चाहे तो हियरिंग एड लगाएं, चाहे कॉक्लियर इम्प्लांट लगाएं। और ये इतनी जल्दी करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए है कि जो हम सुनते हैं, हमारा ब्रेन बढ़ता है धीरे धीरे, उसमें सेल बनते हैं सुनने के। हम अगर सुनेंगे नहीं तो बोलने के सेल बनेंगे नहीं। आपने देखा होगा कि स्वस्थ बच्चे होते हैं जो गूंगे और बहरे होते हैं। बहरापन तो वो भगवान की तरफ से लाते हैं, गूंगापन हमारी नाकाबिलियत से, हमको पता नहीं होता, इग्नोरेंस से हम उसको गूंगा बना देते हैं। अगर वो बच्चे को हम सुना देंगे तो उसके ब्रेन में वो सेल्स बोलने के बनने लग जाएंगे। वो बनने लग जाएंगे तो बोलेगा। कम सुनेगा, कम बोलेगा। ज़्यादा सुनेगा, ज़्यादा अच्छा बोलेगा। और ये 7 साल के अंदर हियरिंग सोल्यूशन हो जाना चाहिए, क्योंकि 7 साल के बाद वो ब्रेन सेल नहीं बनाता, तो उसको सोल्यूशन बहुत जल्दी देना चाहिए। और जितने भी हियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी स्क्रीनिंग होती है, चाहे किसी भी चीज़ की स्क्रीनिंग हो, उसमें सरकार या सारा जो प्रशासन है वो ये देखता है कि स्क्रीनिंग ज़्यादा फ़ायदेमंद है या उसको स्क्रीनिंग ना करें। तो ये माना गया कि स्क्रीनिंग में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि स्क्रीनिंग में खर्चा कम है समाज पे। एक गूंगे बहरे बच्चे को पालना समाज और परिवार के लिए ज़्यादा बर्डन है। तो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव क्या रहा? आप ही स्क्रीनिंग करिए और आप उसको हियरिंग एड सोल्यूशन दीजिए। प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अधिकांश जो बात होती है वायु प्रदूषण को लेकर होती है, या फिर जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को लेकर बातचीत भी नहीं होती है। और एक एग्जाम्पल आपने दिया सिक्किम का कि इम्प्लीमेंट करे लॉ। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था अभी यहाँ पर कि मेरे मित्र को जब पता लगा मैं ये सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो वो अमेरिका में रहता है, मेरे भी 25-30 साल तो हो ही गए। बोला मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 4 बार हॉर्न बजाया। आप बताइए आपने यहाँ आते समय कितनी बार हॉर्न बजाया? हम तो गाड़ी में निकलते बैठते ही 4 हॉर्न बजा देते हैं। तो सबसे बड़ा है नो हॉन्क। आपकी रोड्स शांत होनी चाहिए, हॉर्न को पूरा बैन कर देना चाहिए, हॉर्न नहीं बजाएं। फिर हॉर्न के लेवल्स होते हैं। एयर हॉर्न कोई भी कुछ भी लगा लेता है और वो बजाता जाता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन सबसे ज़्यादा व्हीकल से आता है। फिर आपके एंटरटेनमेंट से, आप किसी शादी में जाते हैं, वो इतना बड़ा डीजे लगा देते हैं और उसके बाद कोई बात नहीं कर सकते। और हम एज एन ENT सर्जन डॉक्टर साहब भी कहेंगे कि हमारे दूसरे दिन वो यंग बच्चे आते हैं कि सर हमारे ये कान नहीं सुन रहा। भाई तो कहाँ था तेरा डीजे लगाओ? इस तरफ लगा था, ये कान गया। इधर का कान कम इफेक्ट होता है, इतना प्रोटेक्शन है। तो ये म्यूज़िक, लाउड नॉइज़, मशीनों की, अब जैसे सरकार ने हर जगह कंपनीज़ में वो कर दिया है कि जहाँ जहाँ शोर प्रोड्यूस होता है 80 डेसिबल से ऊपर, तो कंपनी के मालिकों की वो है, ज़रूरत है कि वो सबको प्रोवाइड करें विद मफलर्स, जहाँ से उनको आवाज़ कम जाए। और अगर वो उनकी वजह से कोई बहरा होता है तो वो एम्प्लॉय केस कर सकता है अपने उसके खिलाफ कि मैं बहरा हो गया, इन लोगों ने मुझे प्रोटेक्शन नहीं दी। उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी जिसको एम्प्लॉय कर रखा है। ये लॉज हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ये लॉज भी हैं कि आप डीजे नहीं बजा सकते, ये लॉज नहीं है 10 बजे के बाद नहीं बजा सकती, सब लॉज हैं। हॉर्न बजाना भी अस्पतालों के वो लॉज भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये लॉज हम रिकमेंड करेंगे सरकार को, हम लोग बताएंगे कि ये करिए, तो हमारे देश, हमारी सड़कें, हमारे घर, सब जगह शांत, हम बोलते हैं ना ओम शांति शांति। लोगों को अवेयर करेंगे कि लोग उसको माने जब हम कहें कि आप हॉर्न मत बजाइए। मैं अपना केरला का एग्जांपल बता रहा था कि हमारा पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था नॉइज़ पोल्यूशन पे, तो हमने बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन शशि थरूर को भी बुलाया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार अपने ड्राइवर को कहा यार बिना हॉर्न बजा के पहुँचना है वहाँ। बोलते हैं हम लोग बहुत हॉर्न बजाते हैं एंड वी आर ऑल्सो गिल्टी। तो अवेयरनेस क्रिएशन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा।